फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह पाक फरमाता, अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, महबूब आपके पास आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, माफी मांगे। जरा ख्याल करें कि माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और महबूब भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अब उस लोग की जज़ा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तब जाकर ये जान पर जुल्म करने वाले गुनहगार अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि माफी मांगो सब कबूल। महबूब आपके पास आए, मुझसे माफी मांगे आपके दर से, और फिर आप भी इनके लिए सिफारिश करें, तब मैं माफ करूं। ये प्रोसेस। इसमें एक लफ्ज है जुल्म। क्या है बोलिए, समझते हैं? अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे इतने जुल्म के बाद? अत्याचार। जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर, तवज्जो, दूसरी जगह रखने का नाम बोलिए क्या है? जुल्म। टू रिमूव द थिंग्स फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर प्लेस एंड टू पुट ऑन टू द अदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे ये टोपी है, पहने हो ना आप लोग, बोलो पहनना, पहनाना मत। बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहनाई। टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है। अरे इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब टोपी सर से उतारे और उतार के पांव पे बांध ले, जगह बदली की नहीं, यही टोपी के साथ जुल्म। क्या है? जुल्म। पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तकालय में, कोई ले जाके शौचालय में पढ़े, तो पुस्तक के साथ क्या है बोलो भाई? ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि 2 बजे के बाद बोलना जुर्म। बोलो। हमने कहा जैसे बात वालों को हराया है वैसे रात को भी हराया। अब ये माइक है, इस पे अल्लाह रसूल का जिक्र हो तब तो ठीक है, लेकिन इसी पर अगर कोई कुफ्र बके तो इस माइक के साथ क्या है? माशाअल्लाह, यही चेंज ऑफ प्लेस। एक साहब अपने छोटे भाई का पैजामा पहन ले, बड़े भाई का कुर्ता पहन ले, तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। ये तो बाहर का जुल्म है। कौन सा जुल्म है? जान का जुल्म। क्या? तवज्जो। जान का जुल्म ये है कि अल्लाह ने ये जान बनाई थी इबादत के लिए। सब कुछ अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, और तुम उसके लिए शुक्र के 2 सजदे भी ना कर सके, तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह की शान देखो, क्या क्या नहीं दिया उसने। ये कितनी बड़ी कृपा है उसकी कि उसने हमें इंसान बनाया। मैं अपने नौजवान बच्चों को ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वालों की खास तवज्जो चाहूंगा, खास तवज्जो। इंसान बना, कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप कुछ कर पाते? जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बना देता, पत्थर पहाड़ नदी नाला बना देता, कुछ कर पाते? ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिने मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, इंसान बना।
और करम वाला करम ये है, मैं इन वालों के सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। इतना धीरे से काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनाया मतलब अर्थात सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और सुनो, ये करम है, करम जब अपने चरम तक पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान। और अगर मैं इन मखदूम ज़ादगान के हवाले से कहूँ अपने घर वालों की तरफ से, तो ये हम सब पर बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने बनाया तुम्हारे, मगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है कि तुम उसके साथ अदल कर सको। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो। और आला हजरत की जबान में कहूं तो चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात, जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब हमारे। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो या दरिया की पॉपलेट हो या सुबह सुबह का आमलेट हो, सब हमारे लिए, सब हमारे लिए उसने बनाया। कितनी बड़ी कृपा। फलसफे की जबान हम लोगों ने जब जिस जमाने में शरह हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ते थे मदरसे में, 25 साल पहले की बात है, तो एक दलील पढ़ी थी, बुरहाने तमानो। ये वो दलील है कि अल्लाह को, इस सृष्टि के रचयिता को पहचानना है तो उसकी रचनाओं को देख के पहचानना कि उसने क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया। हद तो यह है कि सब्जियों को वो स्वाद उसने प्रदान किया जो स्वाद हमारी जीभ को सूट करता। भिंडी को वही टेस्ट दिया जो हमें पसंद, परवल को वही टेस्ट जो हमें पसंद, तोरई को वही टेस्ट जो हमें पसंद। कितना हमारा उसने ख्याल रखा। अब भी तुम उसे नहीं मानोगे। अब इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूं कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसी पेड़ के साए में खड़े हो जाते हैं, धूप से बच जाते हैं। इसी पेड़ से हम फल खाते हैं तोड़ तोड़ के, और कभी मौका मिलता है तो इसी को काट के मेज, कुर्सी, अलमीरा, फर्नीचर सब बना देते हैं। वो पेड़ नहीं टोकता कि ना काट, उसे पता है कि हम इंसान के। आखिरी मिसाल इसी हवाले से कि जानवर भी, एनिमल्स, वो भी अल्लाह ने हमारे ही लिए बनाए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। अरे यार मुस्कुराओ, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, और अब तो इस सरकार में जीएसटी की भी खैर नहीं है। हाँ, अब आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है, तो आई एम नाउ फ्री टू स्पीक व्हाटएवर। और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत? बस ये नाइंसाफी जरूर की है कि इस जवान को बूढ़ी रात दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग? जोर से बोलो, हाथ ना उठाओ, हाथ ना उठाओ, मुंह से बोलो। तैयार हो? पूरे हौसले के साथ। जानवर भी हमारे, कुछ जानवरों का तो आपने सुना कि हम अपनी सवारी बना लेते। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं, जैसे बैल है, भैंस है, एक्सेट्रा।
और कुछ जानवर, खासकर माकुलुल लहम जानवर, जब हमें अपने मुंह का मजा चेंज करना होता है तो उन्हें ज़बाह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाता है। वो 4 पैर का जानवर नहीं टोक रहा है मत काटो। आजकल कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा की इतनी गर्म। खैर, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो आइए, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए बनाया? इंसानों के लिए, हमारे लिए। मगर है हजरत इंसान, कभी एक लम्हे के लिए तुमने सोचा, एक सेकंड के लिए कभी ये मन में ये भाव, ये ख्याल, ये आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की आयत, चाहे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून हो, चाहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो, सारी आयत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि रब यही फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तुम्हें हुआ क्या? पेट को भूख लगी तो दाल चावल याद आ जाता है, भूखी रूह के लिए